पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बीपीएससी से पहले चरण की बहाली प्रक्रिया के बाद अब शिक्षकों को उनकी जिम्मेदारी मिल गई है कि सुदूर ग्रामीण इलाकों में जाकर आपको बच्चों को शिक्षित करना है। पहले चरण की बहाली के बाद दूसरे चरण की बहाली प्रक्रिया और रिजल्ट, उसके बाद अब नियुक्ति पत्र बांटे जाने की तैयारी बिहार सरकार की तरफ से की जा रही है। लेकिन बीपीएससी से नवनियुक्त शिक्षक क्या वाकई में सही डिग्री देकर के शिक्षक बन रहे हैं? अब प्रश्न खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कई जगहों पर शिकायत मिल रहा है कि फर्जी शिक्षकों की बहाली बीपीएससी के द्वारा कर दी गई है और अब इसका खुलासा भी हो रहा है। इसके पहले में हमने आपको एक खबर बताया था, उसमें नालंदा का जिक्र किया था और बताया था, बाकायदा लिस्ट भी जारी कर दिया गया था कि वैसे शिक्षक जिनका डिग्री फर्जी है, और ख़ास तौर पे बिहार के कई ऐसे शिक्षक हैं जो स्टेट या सीटेट पास है ही नहीं, बीएड के जो डिग्री धारण किए हुए हैं उनका पहले से ही मामला पेंडिंग में चल रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पारदर्शिता के मामले में जो बीपीएससी बार बार कह रहा था कि हम पारदर्शिता के साथ बिहार में शिक्षकों की बहाली करवा रहे हैं, प्रश्न ये उठते हैं कि इतनी पारदर्शिता के बावजूद बिहार में शिक्षकों की फर्जी नियुक्ति कैसे हो गई है। देखिए, जिस तरीके से बिहार में फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, एक बार फिर से बड़ा बवंडर शुरू हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि ये पूरा मामला थंब से जुड़ा हुआ है। बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने जो बातें कही थी कि शिक्षकों की पहचान, फर्जी शिक्षकों की पहचान हम उनके थंब से करेंगे, यानी कि फिर से एक जांच किया जाएगा, जांच करने के बाद जो मामला होगा वो हम आपको बताएंगे। तो बड़ा खुलासा हो गया है कि कई ऐसे शिक्षक हैं जिनका थंब, यानी कि जो अंगूठा होता है, आप सबको पता है कि शिक्षक नियुक्ति में जिन लोगों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, उनकी काउंसलिंग जब हो रही थी तो कई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के काम किए जा रहे थे और उसमें थंब भी दिए जा रहे थे। लेकिन अब चूँकि दूसरे बार जब जांच की जा रही है तो उनका थंब ही नहीं मिल पा रहा है। पूरा मामला कहाँ का है तो आपको बता दें कि पूरा मामला मुजफ्फरपुर और सारण के कुछ जगहों पर, ये जब इसकी जांच की गई तो ये खुलासा हुआ। मुजफ्फरपुर में थंब इम्प्रेशन देने की बारी आई तो अचानक से बीमारी का बहाना बनाकर शिक्षक भाग खड़े हुए और कई शिक्षकों के तो थंब मिले ही नहीं। ये एक सवाल शिक्षा विभाग पर, ये एक सवाल बीपीएससी पर खड़े हो रहे हैं कि इतने सघन जांच के बाद, इतने टेक्नोलॉजी के बावजूद भी क्यों इस तरीके से फर्जी शिक्षकों की बहाली हो गई। शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया के लगभग 1.5 महीने के बाद ही हमने आपको एक खबर करके बताया था कि कई जगहों पर फर्जी सर्टिफिकेट देकर, खास तौर पे बिहार के बाहर जो लोगों ने, बिहार से बाहर जो लोग आए हैं उन लोगों ने जो आवेदन किया था उसमें फर्जी सर्टिफिकेट पाए जा रहे थे। वैसे में उन शिक्षकों को नियुक्ति रद्द कर दी गई। एक बार फिर से लगभग 1 महीने का तनख्वाह देने के बाद ये फर्जी शिक्षकों की गिनती और काउंटिंग क्यों की जा रही है। मुजफ्फरपुर के बाद अगर बता दें छपरा की, तो लगभग 25% शिक्षक ऐसे हैं छपरा में जिनका थंब उनके तब जब नियुक्ति प्रक्रिया के पहले वो सारी प्रक्रिया करा रहे थे तब मिला था, लेकिन अब नहीं मिल रहा है। 25% बहुत बड़ा अंक होता है ये। क्यूआर कोड के साथ ही फोटो से पहचान करने का विकल्प दिया जा रहा है। डीईओ अजय कुमार सिंह कहते हैं कि ऐसे शिक्षकों को बीमारी का आवेदन देकर वह बार बार भाग रहे हैं, उन्हें अल्टीमेटम दिया जा रहा है, लास्ट वार्निंग दी जा रही है। अगर बातचीत की जाए मुजफ्फरपुर की तो 41 ऐसे शिक्षक हैं जिनका थंब नहीं मिला है, वास्तविक जो उनका थंब है उनसे नहीं मिल रहा है। अब ऐसे में शिक्षक बहाना मार रहे हैं, थंब इम्प्रेशन उनका जो है वो गड़बड़ हो रहा है। कई शिक्षक तो ये भी कहते हैं कि जो थंब वाला जो मशीन होता है जिसे थंब लिया जाता है वो मशीन ही ख़राब है। अब सवाल दोनों तरफ से खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इतने पारदर्शिता के बावजूद, इतने सारे टेक्नोलॉजी के बावजूद भी ये सारी गड़बड़ियाँ अब क्यों पकड़ी जा रही हैं। बीपीएससी का क्या क्रेडिट खराब करने की कोशिश की जा रही है। बीपीएससी लगातार कहता था कि हम पारदर्शिता अपना रहे हैं, हम बहुत ही अच्छे तरीके से, सुनिश्चित तरीके से, सुनियोजित तरीके से जो शिक्षकों की बहाली है वो कराए हैं, लेकिन 2 महीने के बाद
भांडाफोड़ होता हुआ दिख रहा है। के पाठक कई जगहों पर घूम रहे हैं, शिक्षकों से मिल रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, डाइट सेंटरों पर जा रहे हैं, कई टास्क भी शिक्षकों को वो दे रहे हैं। लेकिन डाइट सेंटरों पर जाकर क्या फ़ायदा, तब जब फर्जी शिक्षकों का खुलासा होता चला जा रहा है। ऐसे ही तमाम चर्चाएं लगातार हम करते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।